एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बचपन से ही होशियार और मेहनती था। वह बड़े सपने देखता था और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखता था। लेकिन उसका जीवन इतना आसान नहीं था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता किसान थे और उनके पास इतनी जमीन नहीं थी कि अच्छी फसल उगाकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। रमेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अपने माता पिता का सहारा बने और गांव के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसकी पहचान बने। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसे पढ़ाई के साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। रमेश जब भी गांव के रास्तों से गुजरता तो लोग उसे देखकर ताने मारते। वे कहते, अरे तू क्या करेगा पढ़ाई करके? तेरे नसीब में तो सिर्फ खेत जोतना लिखा है। छोड़ ये किताब कॉपी, हल चलाना सीख ले। रमेश इन बातों से आहत हो जाता। कभी कभी उसे लगता कि वह सही कर रहा है या नहीं, लेकिन उसके अंदर की आग उसे हारने नहीं देती। एक दिन जब तानों का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ने लगा तो वह अपने गांव के प्रसिद्ध संत और गुरु स्वामी जी के पास गया। रमेश ने उनसे कहा, गुरु जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया का स्वभाव है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक ये आवाजें तुम्हें रोकती रहेंगी। लेकिन इसका हल है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, कैसा हल, गुरुजी? गुरुजी ने एक जलता हुआ दिया रमेश को थमाया और कहा, इस दिए को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। ध्यान रखना, इस दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर एक भी बूंद तेल गिरा या दिया बुझा तो यह समझो कि तुम असफल हो गए। रमेश दिए को लेकर चल पड़ा। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे, रास्ते में खड़े थे। उन्होंने रमेश को देखकर फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। अरे देखो, यह लड़का अब दिया लेकर घूम रहा है। इसे पढ़ाई से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, अब पूजा पाठ करने लगा है। लेकिन रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ दिए पर था। हर कदम सावधानी से रखा ताकि दिए की लौ बुझने न पाए। रास्ते में कई बार तेज हवा चली, कुछ बच्चे उसके सामने आ गए और लोगों ने उसे भटकाने की कोशिश की। लेकिन रमेश का फोकस अडिग था। उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया और वापस गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुमने लोगों की बातें सुनी? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मेरा सारा ध्यान दिए की लौ को बचाने पर था। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जैसे तुमने इस दिए पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। लोग क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातें तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं करेंगी जब तक तुम अपने काम में डूबे रहोगे। रमेश ने इस बात को अपने जीवन में उतारा। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सुबह खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं की परीक्षा में शानदार नंबर हासिल किए और आगे पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर में भी रमेश ने संघर्ष किया, लेकिन अपने गुरु की सीख को हमेशा याद रखा। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और गांव में भी बदलाव लाने के लिए कई प्रयास किए। आज वही गांव, जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गर्व से देखता है। रमेश की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और फोकस ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी लगन से काम करेंगे, तो दुनिया की कोई भी बात, ताना या मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। सच्ची मेहनत और ध्यान से हर असंभव सपना पूरा किया जा सकता है।
हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।